आदमी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा उसकी सांस अटक गई, क्योंकि वो राक्षस अब उसके ठीक पीछे था। उसे पता था कि ये राक्षस आवाज सुनकर शिकार करता है, यानी भागना मतलब मौत को बुलाना। उसने तुरंत खुद को रोक लिया, चारों तरफ नजर दौड़ाई और पास पड़ा एक प्लास्टिक का खिलौना उठा लिया। हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने बिना कोई आवाज किए खिलौने को दूर फेंक दिया। खिलौना जमीन से टकराया और उसी पल जमीन के अंदर की हलचल उस दिशा में मुड़ गई। मिट्टी ऊपर उठी और राक्षस एक पल के लिए बाहर दिखाई देकर फिर अंदर गायब हो गया। आदमी को बस इसी मौके की तलाश थी। उसने कुत्ते को इशारा किया और दोनों बिना आवाज किए घने जंगल की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन पीछे की जमीन अब भी उनका पीछा कर रही थी। आदमी पेड़ों की तरफ मुड़ा। उसे लगा कि जड़ों के बीच राक्षस की रफ्तार कम हो जाएगी, मगर पीछे देखते ही उसके होश उड़ गए। वो राक्षस जमीन के अंदर उसी तेजी से सरक रहा था जैसे उसके रास्ते में कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती। तभी अचानक आदमी का पैर फिसला और वो नदी के किनारे जा गिरा। कुछ पल तक उसे कुछ समझ नहीं आया। जब होश आया तो कुत्ता पहले ही एक सड़े हुए खोखले तने के अंदर छिप चुका था। आदमी भी जल्दी से उसके पास पहुंचा। उसने कुत्ते को सीने से लगा लिया और उसका मुंह कसकर पकड़ लिया। अब वहाँ सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन ये सन्नाटा ही सबसे खतरनाक था। अगले ही पल उनके पीछे की जमीन धीरे धीरे उभरने लगी। वो राक्षस वापस आ चुका था और इस बार वो बेहद करीब था। आदमी ने हिलना तक बंद कर दिया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे डर लगने लगा कि कहीं ये आवाज ही राक्षस को उनकी तरफ न खींच ले। कुछ पल ऐसे गुजरे जैसे समय रुक गया। फिर धीरे धीरे जमीन दोबारा शांत होने लगी। सारी हलचल रुक गई। शायद राक्षस वहाँ से आगे निकल चुका था। आदमी ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी अपनी जगह से नहीं हिला। तभी कुत्ते की नजर पानी की तरफ गई। उसका लाल कपड़ा पानी में बह रहा था। कुत्ता खुद को रोक नहीं पाया और अचानक बाहर निकलकर उसकी तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही वो पानी में कूदा, आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो जानता था कि अब राक्षस फिर लौटेगा और इस बार सीधे उन्हीं को निशाना बनाएगा। जमीन दोबारा हिलने लगी, पहले से भी ज्यादा तेज। आदमी तुरंत बैग की तरफ भागा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जल्दी से ग्रेनेड निकाला। सामने मिट्टी तेजी से ऊपर उठ रही थी, जैसे राक्षस किसी भी पल बाहर आने वाला हो। उसने पिन खींची, एक सेकंड रुका और फिर पूरी ताकत से उसी जगह फेंक दिया। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ। मिट्टी, खून और मांस के टुकड़े हवा में उछल गए। नदी का पानी लाल हो गया। धमाके के झटके से आदमी भी पानी में जा गिरा। कुछ पल तक वहाँ सिर्फ सन्नाटा रहा। फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया, लेकिन उस खामोशी में भी एक डर बाकी था, क्योंकि जमीन के नीचे शायद वो राक्षस अभी भी जिंदा था।